ज़ॉम्बी मूवीज तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज मैं जिस फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सच में आपका दम घोट देगी और आपको हर पल स्क्रीन से चिपकाए रखेगी। कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के एक व्यस्त शहर से, जहां अचानक एक रहस्यमयी वायरस फैल जाता है। इस वायरस के कारण लोग धीरे धीरे अपनी इंसानियत खो देते हैं और खूंखार ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। पूरा शहर कुछ ही घंटों में नर्क बन जाता है, हर तरफ चीखें, खून और मौत का तांडव। इसी अफरा तफरी के बीच हमारा मुख्य किरदार जून सामने आता है, एक आम लड़का जो अपने परिवार के साथ एक बड़े अपार्टमेंट में रहता था। एक दिन जब वो नींद से उठता है तो सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत भयानक हो चुका है। उसके माता पिता घर से जल्दी जल्दी निकल चुके होते हैं और उसके लिए एक नोट छोड़ जाते हैं। जून टीवी ऑन करता है और खबरों में देखता है कि शहर में लोग अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। तभी उसके फोन पर भी इमरजेंसी अलर्ट आने लगते हैं। घबराकर वो बालकनी में जाता है और जो नज़ारा देखता है उससे उसका खून जम जाता है। नीचे सड़क पर लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, भाग रहे हैं, मर रहे हैं। एक माँ अपनी बेटी को ढूंढती है, लेकिन जब उसे बेटी मिलती है तो वो खुद उस पर हमला कर देती है। यहीं से साफ हो जाता है कि ये वायरस इंसानों को ज़ॉम्बी बना रहा है और ये काटने या खरोचने से फैलता है। जून खुद को अपने फ्लैट में बंद कर लेता है, लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और एक आदमी मदद मांगता है। जून डर के बावजूद उसे अंदर आने देता है, लेकिन कुछ ही देर में उस आदमी के अंदर वायरस के लक्षण दिखने लगते हैं और वो ज़ॉम्बी बनकर जून पर हमला कर देता है। किसी तरह जून अपनी जान बचाकर उसे बाहर कर देता है और दरवाजा मजबूत कर देता है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसे हर हाल में अकेले ही सरवाइव करना होगा। दिन बीतने लगते हैं। जून अपने पास मौजूद सीमित खाने को बांटकर खाता है, पानी बचाकर पीता है और हर पल डर में जीता है। उसके परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पाता, लेकिन एक दिन उसे माँ का मैसेज मिलता है जिसमें वो कहती हैं कि वो लोग मॉल में सुरक्षित हैं और जून को घर से बाहर ना निकलने की सलाह देती है। ये मैसेज जून को थोड़ी उम्मीद देता है और वो अलाइव लिखकर अपनी बालकनी में टांग देता है, ताकि अगर कोई उसे देखे तो समझ जाए कि वो जिंदा है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, खाना और पानी खत्म होने लगता है, इंटरनेट और नेटवर्क भी बंद हो जाता है। अकेलापन जून को मानसिक रूप से तोड़ने लगता है। वो शराब पीकर दिन बिताने लगता है और धीरे धीरे हकीकत और भ्रम में फर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अब जीने का कोई मतलब नहीं बचा और वो आत्महत्या करने का फैसला कर लेता है। लेकिन ठीक उसी पल उसकी नज़र सामने वाली बिल्डिंग पर पड़ती है, जहां से एक लेजर लाइट उसकी तरफ इशारा कर रही होती है। वो देखता है कि सामने एक लड़की किम भी उसी की तरह जिंदा है और सरवाइव कर रही है। ये देखकर जून के अंदर फिर से जीने की इच्छा जाग उठती है। दोनों इशारों और बाद में ड्रोन और रस्सी की मदद से एक दूसरे से संपर्क करते हैं। किम ज्यादा तैयार और समझदार है, उसके पास खाने पीने का अच्छा इंतजाम है। वो जून को खाना भेजती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा कनेक्शन बन जाता है। वे एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं और साथ मिलकर इस डरावनी दुनिया में जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन खतरे अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। एक दिन किम के घर पर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं और जून अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने की कोशिश करता है। इसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि अब उन्हें एक साथ रहना होगा, क्योंकि अकेले सरवाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। वे एक प्लान बनाते हैं और जान जोखिम में डालकर बिल्डिंग के अंदर से होते हुए एक सुरक्षित फ्लोर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन्हें अपने घर में शरण देता है। शुरू में वो बहुत मददगार लगता है, खाना देता है, पानी देता है और कहता है कि जल्द ही रेस्क्यू टीम आने वाली है। लेकिन किम को उस पर शक होता है और जल्द ही सच सामने आ जाता है। वो आदमी एक साइकोपैथ होता है जिसने अपनी ज़ॉम्बी बनी पत्नी को जिंदा रखा हुआ है और अब जून और किम को उसके खाने के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। वो उन्हें बेहोश कर देता है और किम को अपनी पत्नी के सामने छोड़ देता है। ये फिल्म का सबसे डरावना और शॉकिंग मोमेंट होता है, लेकिन किम हार नहीं मानती और अपनी हिम्मत से खुद को बचा लेती है। जून भी जाग जाता है और दोनों मिलकर उस आदमी और उसकी ज़ॉम्बी पत्नी से छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन इस दौरान हुई गोलीबारी की आवाज से आसपास के सारे ज़ॉम्बी उनकी लोकेशन जान लेते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है। चारों तरफ से ज़ॉम्बी घेर लेते हैं और दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वे छत की तरफ भागते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद कोई उन्हें देख ले। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वे पूरी ताकत लगाकर ज़ॉम्बी से लड़ते हुए छत तक पहुंचते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर उन्हें देखे बिना चला जाता है। ये देखकर उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने ही वाले होते हैं और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। वे फैसला करते हैं कि ज़ॉम्बी बनने से बेहतर है कि वे खुद अपनी जान ले लें। लेकिन जैसे ही जून ट्रिगर दबाने वाला होता है, तभी हेलीकॉप्टर वापस लौट आता है। इस बार सेना के जवान ज़ॉम्बी को मारते हुए उन्हें बचा लेते हैं।
करीब 35 दिनों के इस खौफनाक संघर्ष के बाद जून और किम आखिरकार जिंदा बच निकलते हैं। जैसे ही वे ऊपर आते हैं, उनके फोन में नेटवर्क आ जाता है और उन्हें पता चलता है कि शहर में उनके जैसे कई और लोग भी जिंदा हैं और धीरे धीरे हालात काबू में आ रहे हैं। ये कहानी सिर्फ ज़ॉम्बी से बचने की नहीं है, बल्कि ये उम्मीद, हिम्मत और इंसानियत की कहानी है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर आप हार नहीं मानते तो अंत में जीत आपकी ही होती है।